तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब उसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स का एंगल इक्वल हो और कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। जैसे कि एक ट्रायंगल है ये ABC और एक ट्रायंगल है ये DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तब कहलाएगा जब इसका कोरिस्पोंडिंग एंगल इससे इक्वल हो। अब इस A का कोरिस्पोंडिंग एंगल इसमें कौन है? कोरिस्पोंडिंग मतलब इसके जैसा। जिस सिचुएशन में ये एंगल A है, उसी सिचुएशन में इन तीनों में से कौन है। तो जिस तरीके से फिगर हमें दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इस एंगल का कोरिस्पोंडिंग ये होगा। और अगर ये दोनों इक्वल है और इसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये इसका B का कोरिस्पोंडिंग E है और इक्वल है, इसी तरीके से ये इसके इक्वल है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है। और कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो एक पहला कंडीशन है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये होना चाहिए। और दूसरा ये होना चाहिए, या तो एक और है कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। तो AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। AB साइड का कोरिस्पोंडिंग DE है, BC का कोरिस्पोंडिंग EF है, AC का कोरिस्पोंडिंग DF है। तो जो कोरिस्पोंडिंग साइड है उसका रेशियो निकालिए और वो सब बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, क्या इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर है? क्या सिमिलर होने के लिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए ये दोनों कंडीशन होना ज़रूरी है? तो देखिए, अगर किसी दो ट्रायंगल में ये कंडीशन या ये वाला कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक भी सही हो रहा है तो समझिए दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक हम ट्रायंगल लेते हैं, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री, और थोड़ा और इससे बड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए 70 डिग्री, और ये है 50 डिग्री। ठीक। अब एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री और ये मान लीजिए 90 डिग्री। थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तीस, 60 और 90। अब देखिए, एक एंगल इक्वल है और दो एंगल इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं है। और देखिए, जब एंगल सिमिलर नहीं हुआ, एंगल इक्वल नहीं हुआ, तो आप साइड को भी देखिए, वो भी सिमिलर नहीं लग रहा। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर है। ये दोनों समझिए एक दूसरे का ही प्रूफ है। अगर कोई ऐसा है तो ऐसा ज़रूर होगा, और अगर कोई ऐसा है तो ऐसा ज़रूर होगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं।
ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ओके, अब हमें लिखना कैसे है, लिखने का भी एक तरीका होता है, रूल होता है। आप किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई डी, ये गलत हुआ लिखना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे क्या है, यहाँ स्टार्टिंग में एंगल ए है और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, एफ। तो ये गलत है। एंगल ए का, यहाँ पे एंगल ए लिखे हैं तो यहाँ पे एंगल ए का कोरिस्पोंडिंग एंगल ही लिखिएगा जो डी है। तो हमें ट्रायंगल यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा। बी का कोरिस्पोंडिंग कौन है, ई, तो यहाँ ई। और सी का कोरिस्पोंडिंग कौन है, एफ, तो ये एफ। तो अगर आप इधर ट्रायंगल ए बी सी लिखे हो तो इधर डी ई एफ लिखोगे। और अगर इधर आप बी ए सी मान लो लिख लिए तो इधर आप डी एफ नहीं लिखोगे, बी का कोरिस्पोंडिंग लिखोगे पहले, ई, ए का डी और सी का एफ, इस तरीके से लिखना है। और कभी भी जब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि इन ट्रायंगल दिस टू ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से, तो समझिए कि कोरिस्पोंडिंग एंगल का ख्याल रख के लिखा है। ठीक है, वो इस तरीके से गलत नहीं लिख सकता। अगर कोई ऐसे लिख दे तो आप यहाँ पे आप समझ जाओगे कि बी का कोरिस्पोंडिंग ई है, ए का कोरिस्पोंडिंग डी है। तो ये कोरिस्पोंडिंग खोजने में हेल्प करता है। एक एक्टिविटी करते हैं, नंबर 4 है, एनसीईआरटी बुक में हमारे दिए गए हैं। इसमें एक्टिविटी में क्या है कि एक आप 3 सेंटीमीटर का एक लेंथ, एक लाइन बनाइए, ठीक है, और एक 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाइए, इसका नाम है ई एफ। ओके, इस BC से, इस BC लाइन के B पॉइंट पे 60 डिग्री बनाइए तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। और इस C पॉइंट से 40 डिग्री बनाइए, ठीक, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही काम करिए, 60 डिग्री और ये 40 डिग्री। ओके, नाउ कुछ नाम दे देते हैं इसको, ABC दे देते हैं और इसका DEF। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए दो एंगल B और एंगल E इक्वल है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल B और एंगल E कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है। ओके, और एंगल C और एंगल F इक्वल है, ठीक, तो दो एंगल इक्वल है। D का मुझे पता नहीं, तो आप थोड़ा सोच सकते हो कि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा ना। जैसे यहाँ पे 60 एंड 40 इज 100, तो ये कितना होगा, 80। सिमिलरली हेयर ये कितना होगा, 80। तो यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल है। ओके, तो सिमिलर होने का पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। एक और था कंडीशन कि कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो BC का कोरिस्पोंडिंग इस ट्रायंगल में कहाँ है, तो देखिए BC जिस सिचुएशन में है, जिस प्लेस पे है, वैसा ही प्लेस पे कौन सा साइड है, DE, EF या FD, इन तीनों में से कौन सा साइड इस BC के सिचुएशन में है। तो देखिए BC के दो पॉइंट पे, इंड पॉइंट पे एक 60 डिग्री है और एक 40 डिग्री है, वैसा ही इस लाइन का है। इस लाइन में भी EF भी दो पॉइंट, EF के भी लास्ट 2 पॉइंट पे 60 एंड 40 डिग्री है। तो हम यहाँ पे कहेंगे BC इज कोरिस्पोंडिंग ऑफ EF। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि द सिचुएशन वेयर BC इज प्लेस्ड इज सेम एज फॉर EF, सो दैट्स वाई वी सेड दिस टू साइड्स आर कोरिस्पोंडिंग। और इन दोनों का रेशियो निकालिए, तो BC बाई EF इज इक्वल टू 3/5 एंड सिमिलरली BA का क्या होगा सिचुएशन, BA का कॉरस्पॉन्डिंग ED होगा, तो आप BA बाई ED निकालिए। सिमिलरली AC बाई FD निकालिए, आप स्केल से मेजर करिएगा। तो
आप BA का मेजरमेंट करिएगा आप और ED का मेजरमेंट करिएगा और दोनों रख के आप वैल्यू निकालिए, आपको हमेशा 3/5 ही आएगा, या 3/5 इज़ ऑलमोस्ट 0.6, सो सबका 0.6 ही आएगा। तो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि अगर आपका एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इक्वल होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस थ्योरम? ये थ्योरम कहता है इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो जैसा अभी हमने एक्टिविटी 4 में बात किया कि अगर दो ट्रायंगल्स का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा, और इसलिए वो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, ये रूल है, ये समझिए थ्योरम है कि अगर उसका एंगल्स इक्वल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो साइड भी प्रोपोर्शनल होगा, और इसका वाइस वर्सा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होगा। तो इस चीज़ को भी हमने एक्टिविटी में देखा। ओके, कंस्ट्रक्ट करके स्केलिंग करके देख लिए। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे। ओके, तो ये एक ट्रायंगल है एंड दिस इज आवर नेक्स्ट ट्रायंगल। इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF एंड दिस एक, तो दिस इज आवर ट्रायंगल। ओके, नाउ द गिवन इज कि दोनों दो ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब एंगल A का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है इसमें? क्वेश्चन में तो थ्योरम जो दिया है उसमें तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, ऐसा लिख के तो दिया नहीं है, तो हमें खुद खोजना पड़ेगा कि A का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है। तो सिचुएशन देखिए, फिगर का थोड़ा सा डिज़ाइन देखिए, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि A D के कोरेस्पॉन्डिंग है, और बोला है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ओके, नाउ टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो कैसे लिखें इसको? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। आपको FED या कुछ भी नहीं लिखना है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का ध्यान देना है। ओके, सो नाउ वी हैव टू प्रूफ दिस। अब थोड़ा सा इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं PQ, और ये ऐसा ड्रॉ करते हैं ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो। ये PQ लाइन इस ट्रायंगल में ऐसा हम ड्रॉ किए हैं कि ये ट्रायंगल और ये PDQ, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट किए हैं ड्रॉ PQ so that triangle ABC is congruent to triangle। देखिए यहाँ पे हम ABC लिखे हैं तो मुझे यहाँ पे DPQ लिखना पड़ेगा, DPQ। हम इसे, ये जो हमने बनाया है ये जो PQ, इस बात का ध्यान रखा है कि दिस AB इज इक्वल टू DP, इतना वहाँ से ये लाइन खींचे हैं जहाँ से मेरा AB और DP बराबर हो जाए, इस बात का ध्यान रखे हैं। और BC और ये AC और DQ बराबर हो जाए, तो इन दो बात का ध्यान रखे हैं कि ये दो पॉइंट वहाँ पे लिए हैं जहाँ से DP और AB बराबर हो जाए और DQ और AC बराबर हो जाए। ठीक है, तो और ये एंगल A और एंगल D इक्वल है ही। ठीक है, तो और ये दो साइड इक्वल है। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड ABC इज सिमिलर टू DPQ। ठीक है, तो इसलिए आप ये लिखो या ये बात लिखो, बात एक ही है। ओके,
तो हमने पी क्यू ऐसा ड्रॉ किया है कि ए बी और डी पी बराबर हो, ए सी और डी क्यू बराबर हो, और इन दोनों के बराबर होने की वजह से मेरा ये ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कुछ और चीज़ें हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब आप देखिए, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, और पहले से हमें गिवन था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये एंगल इसके बराबर है, ओके, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये एंगल इसके बराबर है, ओके। ये मुझे गिवन था कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, ऐसा किया कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड AC इज इक्वल टू DQ, ठीक। और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी और एंगल पी इक्वल हो गया, एंगल सी और एंगल क्यू इक्वल हो गया, और एंगल बी और एंगल ई इक्वल था, गिवन में था। तो अब इसमें आए कि दिस एंगल इज इक्वल टू बी एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू बी, सिमिलरली हेयर, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस and this angle is equal to this. Since these two angles are equal to each other, so by corresponding angles we can say PQ is parallel to EF. तो दिस ये हमने लिख दिया है, और गिवन हमें दिया हुआ है कि एंगल B हमारा एंगल E के इक्वल है और एंगल C हमारा एंगल F के इक्वल है। सो एंगल P हमारा एंगल E के इक्वल हो गया और एंगल Q हमारा एंगल F के इक्वल हो गया, और इसलिए हम कह सकते हैं कि बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स PQ इज पैरेलल टू EF, और PQ EF के पैरेलल है। तो एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे BPT, तो बाय BPT यूज़ करेंगे कि अगर BPT हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को कट कर रहा है और साथ ही साथ वो लाइन ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल है, तो तब ये DP बाई PE इज इक्वल टू DQ बाई QF लिख सकते हैं, ओके। सो बाय BPT हम लिख रहे हैं यहाँ पे DP बाई PE इज इक्वल टू DQ बाई QF ट्रायंगल का। मुझे क्या प्रूफ करना है, उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में है, ये मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली में। AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DQ और B इज इक्वल टू BC बाई EF, ये प्रूफ करना है मुझे, ओके। तो AB बाई DE कैसे आएगा, तो DP के जगह पे हम AB रख देंगे क्योंकि हमने वैसा कंस्ट्रक्ट ही किया है। पर P, तो पहले हम PE को DE बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। DP बाई PE इज इक्वल टू DQ बाई QF। मुझे क्या करना है, PE को DE बनाना है, PE को DE बनाना है। तो कैसे करें, तो देखिए DP और PE ये मेरा ट्रायंगल है, DP तो अगर हम इन दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं तो DP और PE इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं DP प्लस PE बाई PE, ऐसे लिख सकते हैं। और DP प्लस PE को हम क्या लिखेंगे, DE, तो DE बाई PE। तो मुझे क्या करना था, मुझे PE को DE बनाना था, पर हमने DP को DE बना दिया। तो क्या करें, उल्टा करके जोड़ेंगे। इस DP बाई PE को हम ऐसा लिख सकते हैं, PE बाई DP इज इक्वल टू QF बाई DQ। और अब हम दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, तो PE प्लस DP बाई DP, ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए
पी ई प्लस डी पी क्या हो जाएगा मेरा, आप यहाँ देखिए पी ई प्लस डी पी हो जाएगा डी ई, नीचे क्या है डी पी, तो मुझे क्या मिला डी ई बाई डी पी। पहले क्या था डी पी बाई पी ई, तो डी पी तो अभी भी है पर पी ई के जगह पे क्या है डी ई है ना, उल्टा कर देंगे। इसी तरीके से इसके साथ भी डी क्यू, इस इधर भी एक जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए एक जोड़े हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्यू एफ प्लस डी क्यू बाई डी क्यू, और इसको लिखेंगे क्यू एफ प्लस डी क्यू बिकम डी एफ बाई डी क्यू। सो दिस इज इक्वल टू दिस, और इसको उल्टा करके हम ऐसे लिख सकते हैं डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, ऐसा लिख दिए। अब एक छोटा सा मेरा ट्राइंगल अलग था, ये वाला था ए बी सी, और हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया था कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम डी पी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, ए बी बाई डी, और डी क्यू की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, ए सी बाई डी एफ। तो इससे हमें हो गया कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो दो साइड का दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसे कंस्ट्रक्शन करके, जैसे आपने पी क्यू ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, आप ऐसे कंस्ट्रक्ट करके ये भी इसका इक्वल कर सकते हो, और ऐसे कंस्ट्रक्ट करके ये वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल कर सकते हो। तो आपको ये बार बार करना नहीं है, एक कर दिए और आप सिमिलरली लिख के ये सब, जैसे हमने यहाँ ए बी बाई डी ई लिखा है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, और सिमिलरली ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो इस तरीके से 3 इक्वेशन लिख सकते हो, और फिर उसके बाद कहोगे कि हैंस ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ई एफ बाई ए सी, ई एफ बाई बी सी। तो इस तरीके से आपका तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, और आप ये फिर कह सकते हो कि अगर एंगल इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा।